जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोगों के लिए 2024 बहुत बहुत मंगलमय हो और आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। साथियों, अगर आप भी सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, मेरा आज का वीडियो होगा उन मुद्दों पर जो मुझे मेरे व्यूअर्स ने लिख के भेजा है, कुछ मुझसे पूछा है, उनके बारे में मुद्दे हैं। जैसे OROP-2 का एरियर। वैसे तो जिन पूर्व सैनिकों को OROP-2 का एरियर ऑथराइज था, लगभग 99% लोगों को OROP-2 का एरियर मिल गया है और एक किस्त उसकी बाकी है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे बचे हुए हैं जिनको एक किस्त मिली है या 2 मिली है, एक किस्त के बाद में बिल्कुल ही नहीं मिली। उसके पीछे क्या कारण है, उन सभी के बारे में बात होगी। दूसरा साथियों, मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अभी आज 1 जनवरी 2024 है और जनवरी में हर साल आप लोगों का DA बढ़ाया जाता है। साल में 2 बार आप लोगों का DA बढ़ता है। और जैसे आप सभी जानते हैं, अभी जो हमारा DA चल रहा है वो 46% है और नए आंकड़ों के अनुसार 50% को पार कर गया है। जल्द ही 15-20 दिन के अंदर अंदर घोषणा हो जाएगी आप लोगों का DA कितना बढ़ेगा। जैसे कि 7th CPC के रूल के मुताबिक जब आपका DA 50% को क्रॉस कर जाएगा तो आपका पेंशन में मर्ज कर दिया जाएगा। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को दिखाया था कितनी आप लोगों की बेसिक पे बढ़ जाएगी और रैंक वाइज वीडियो बनाया था। लेकिन उस पर कई व्यूअर्स का मैसेज आया हुआ था, उन्होंने मुझे बताया था कि सर ये 50% बेसिक पे में नहीं जुड़ेगा, ये आप लोगों का 25% बेसिक पे में जोड़ा जाएगा और उसके ऊपर आप लोगों को 25% DA के रूप में मिलेगा। जबकि मैंने बताया था कि 50% उसमें आप लोगों का बेसिक पे के ऊपर जुड़ जाएगा और उस पर 1% से आप लोगों को ब्याज मिलेगा। तो आज की वीडियो में जानेंगे, अगर आपका 25% जुड़ता है तो आपका बेसिक पे कितना इंक्रीज होगा और आपका 50% जुड़ता है तो कितना इंक्रीज होगा और 25% के साथ 25% DA लगेगा तो कितना इंक्रीज होगा। और दोनों की तुलना करेंगे। तुलना करने पर देखेंगे किस में हमें ज़्यादा फ़ायदा है, 25% बेसिक पे पर लगने पर और 25% DA मिलने पर हमें ज़्यादा फ़ायदा है, या 50% हमारे बेसिक पे में जुड़ने पर उस पर 1% DA मिलने से फ़ायदा है, किस पे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सैनिक भाइयों, इसके अलावा भी कहीं मुद्दे होंगे छोटे छोटे जो मुझे मेरे व्यूवर्स ने भेजे हैं, उन सब पर भी आज के वीडियो में चर्चा होगी। तो साथियों, जो भी व्यूवर्स नए हैं जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और साथियों, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि साथियों वीडियो को स्किप करने से आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात बताई जाती है वो आप लोगों की छूट जाती है और आप वीडियो को गलत समझ बैठते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। तो साथियों, वीडियो में सबसे पहले लेते हैं अपने व्यूवर का ये मैसेज। सर, DA/DR 50% क्रॉस करते समय सरकार बेसिक पे बेसिक पेंशन के साथ मर्ज करेगा तो भी तरीका ये नहीं है। 50% DA से पूरा मर्ज नहीं करेगा। DA का 25% बेसिक पे पेंशन के साथ जोड़ के जो अमाउंट आते हैं वो बेसिक पेंशन बनेगा। उस अमाउंट के जो बचा हुआ 25% जोड़ा जाएगा, वो ही हमारा नेट पेंशन बेसिक पे बन जाएगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगों को जितना DA मिल रहा है उसका 25% आप लोगों के बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा और उसके ऊपर वो बचा हुआ 25% है वो DA के रूप में लगा दिया जाएगा और वो नया बेसिक पेंशन बन जाएगा या बेसिक पे बन जाएगा। और मेरे अनुसार सरकार जो आप लोगों का जितना भी DA 50% क्रॉस होने के बाद 50% उसमें जोड़ देगी और उस पर 1% आप लोगों का DA लगा देगी। जैसे कि आपका 51% हो गया है तो 50% उसमें जुड़ जाएगा और जो आपका 1% बचा है वो आपकी DA के रूप में आपको दे दिया जाएगा। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि इनके अनुसार हमारी पेंशन ज़्यादा बनेगी या मेरे अनुसार, यानी कि 50% अगर बेसिक पे में जोड़ते हैं तो पेंशन ज़्यादा बनेगी या 25% बेसिक पे में जोड़ते हैं तो पेंशन ज़्यादा बनेगी। आइए इसका कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। सिपाही जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस
17 ईयर्स है, जिसका बेसिक पे 18,807 रुपये है। उसका बेसिक पे में 50% डीए जोड़ने पर और 1% डीए लगाने पर 28,493 रुपये बेसिक पे बना उसका। अभी हम देखते हैं 25% बेसिक पे में जोड़ने पर प्लस 25% डीए उस पर देने पर कितना बनेगा। तो ये बना 29,383 रुपये। अब 29,383 में से 28,493 घटा देते हैं। ये डिफरेंस आया 890 रुपये का। एक सिपाही का 890 रुपये का डिफरेंस आ गया है। तो सैनिक भाइयों 25% के हिसाब से एक सिपाही का 890 रुपये अधिक बनेगा। तो क्या आपको लगता है सरकार आपको 890 रुपये ज़्यादा देगी? तो साथियों मुझे नहीं लगता है सरकार आपको 890 रुपये ज़्यादा देगी। आपको सरकार 50% आपका बेसिक पे में जोड़ेगी और उसका 1% आपको डीए देगी। तो सैनिक भाइयों क्या सरकार चाहेगी कि आपका जो डीए है 25% बेसिक पे में जोड़ दिया जाए और उसके ऊपर 25% फिर से डीए शुरू करा जाए, जिससे आप लोगों की पेंशन ज़्यादा बने और सरकार को बोझ ज़्यादा पड़े? तो ऐसा सरकार कभी नहीं चाहेगी। सरकार चाहेगी आप लोगों का 50% डीए आपका बेसिक पे में जोड़ दिया जाए और उसके ऊपर 1% डीए आपका फिर से चालू कर दिया जाए। इससे सरकार पे कम बोझ पड़ेगा और पेंशन कम बढ़ेगी। ये बिल्कुल श्योर है जो मैंने आप लोगों को बताया है। और उसके ऊपर आगे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, रैंक वाइज आप लोगों को बताऊंगा किसको किस प्रकार से कितना फ़ायदा होने वाला है। तो सैनिक भाइयों अभी चलते हैं अपने व्यूवर के अगले कमेंट की तरफ। इन्होंने लिखा है OROP सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं मिला। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट DPDO से मिला, इस करके इस पर्सन ने भी नहीं दिया। तो सैनिक भाइयों ये मैसेज मुझे 4-5 बार आ चुका है और मैं हर बार इनको जवाब दे चुका हूँ। आपका जो स्पर्श पर माइग्रेट हो गया है, एक किस्त आपको मिलने के बाद आप स्पर्श पर चले गए हैं, तो इस प्रकार की समस्या में स्पर्श आपको अगली इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है। स्पर्श का कहना है कि आपने जिस बैंक से आप पेंशन ले रहे थे वहाँ से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेकर आइए। आप जब आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ला कर देंगे तब आपकी पेंशन की अगली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। उसका कहना है हो सकता है आपको बैंक ने ये इंस्टॉलमेंट ये अमाउंट रिलीज कर दिया हो और आप लोगों को डबल मिल जाए, इसलिए वो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट कई लोगों से मांग रहा है। इसके लिए कई पेंशनर ने CPG ग्राम पर कंप्लेंट लिखाई है और कंप्लेंट के जवाब में आप लोगों को दिखा देता हूं। और बैंक ने लेटर भी दिया हुआ है लेकिन फिर भी एरियर नहीं मिल रहा है। तो देखिए मैं कुछ आप लोगों को दिखा देता हूं, ये CPG ग्राम की कंप्लेंट बैंक की भी और PCDA की भी। तो सैनिक भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक पेंशनर ने CPG ग्राम के द्वारा PCDA को अपनी कंप्लेंट डाली है, जिसमें पूछा है कि उनको OROP का एरियर क्यों नहीं मिला है। सब्जेक्ट नॉन पेमेंट ऑफ OROP सेकंड इंस्टॉलमेंट एरियर रेफरेंस योर ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन नंबर DOPPW 2023 डेट 14/8/2023। यानी कि इन्होंने ग्रीवेंस डाली है। क्या जवाब मिला है? विद रेफरेंसेस योर ग्रीवेंस इट इज इंटीमेटेड दैट OROP रिविजन of pension eligible migrant pensioner family pensioner is being done through Spurs over. Received PPO is available on Spurs portal. Copy enclosed. Your issue regarding non-payment of OROP arrears has been encroachment and will be paid shortly. तो इन्होंने यही बताया है इनको कि आपका एरियर आप लोगों को जल्दी दे दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट अब तक बैंक से नहीं मिला है, इसलिए आपका एरियर में देरी हो रही है। और ये है SBI का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जो PCDA लाभार्थी को भेजा है SBI ने। डियर सर, सब्जेक्ट नॉन पेमेंट ऑफ OROP सेकंड एरियर, PPO नंबर, अकाउंट नंबर। वी क्लैरिफाई दैट पेंशन ऑफ द सैड पेंशनर वाज रिवाइज फ्रॉम 20,888 टू 21,782 रुपये। यानी कि इनका पेंशन 20,888 से 21,782 रुपये करा गया रिवाइज करके, फ्रॉम अप्रैल 2023 में।
एज पर OROP सेकंड सर्कुलर नंबर 666 एंड PPO नंबर सफेक्स नंबर 2198 बट एरियर्स ऑफ OROP सेकंड कुड नॉट बी पेड। इन्होंने इनका पेंशन तो कर दिया है 20,888 से 21,782 रुपये OROP सेकंड के सर्कुलर नंबर 666 के अनुसार, लेकिन इनको एरियर पेड नहीं किया गया है। नाउ दी पेंशन हैज बीन माइग्रेट टू स्पर्श 23/6/2023, यानी कि ये स्पर्श पर माइग्रेट हो गए थे, इस कारण से नहीं करी गई है। अगर किसी भी पेंशनर की इस प्रकार की समस्या है तो वो अपनी CPG ग्राम के थ्रू भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है या स्पर्श पे भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। स्पर्श में भी उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है कंप्लेंट के लिए, अपने आप भी इसकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई कई छोटी छोटी जानकारियाँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।